वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इश्क़ नबी जिसके सीने में है, इश्क़ नबी जिसके सीने में है, वो कहीं भी रहे दिल मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। हज़रात, बड़े ही लायक मुबारकबाद है मोरा कि आज की ये शब जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में हम और आप शिरकत फरमा रहे हैं, जिसमें ही बड़े ही जिन हजरात की काविशें और मेहनतें हैं, खुसूसियत के साथ जनाब हाजी फारूक साहब सेठ, अजीज़ुर रहमान साहब ठेकेदार, जनाब साजिद भाई और हुसैनी कमेटी के तमाम अरकान हजरात और मोहतरम नूर आलम भाई साहब और तमाम अफराद जो आपकी मेहनतें आज रंग लाई, जो एक वलमा का जम्मे गफ़ीर और बड़ी खुशनसीबी हो उर्दी घोड़ा वालों कि आज की इस मुक़द्दस सरजमीन पर हुजूर सैयद शबाहत हुसैन मियां साहब क़िबला अपने कदमों से इस ज़मीन को सरफराज फरमाने वाले हैं। अपनी किस्मत पर नाज करें कि काले रसूल की आमद आमद है इस ज़मीन पर, और एक आले रसूल की तकरीर होगी और जिक्र आले रसूल का होगा। बस आप समझें, और बस थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच में हाइल आया हूँ, थोड़ी देर आप मुझे मुलाहिज़ा फरमा लें, फिर इंशाअल्लाह आप हजरत का खिताब, पूरा मुकम्मल खिताब इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। कुछ अशार मैं आपके हवाले करता हूँ, मुलाहिज़ा कर फरमा लें, फिर इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर के लिए आप मुझे सुन लें, फिर नाज़िम इजलास आपके हवाले जिनको चाहेंगे आप करेंगे। दोनों हाथों को फिजा में लहरा दे, कह दें या रसूल अल्लाह की याद मुस्तफा दिल में, याद मुस्तफा दिल में आज भी अभी तक है। याद मुस्तफा दिल में, याद मुस्तफा दिल में आज भी अभी तक है। याद मुस्तफा दिल में आज भी अभी तक है, आज भी अभी तक है। खानदान
आला हजरत, नारे तकबीर। खानदाने आका का सिलसिला खानदाने आका का सिलसिला अभी तक है। कारी मासूम रज़ा साहब के खास तवज्जो शेर पर कि उस यज़ीद ज़ालिम की कब्र भी नहीं मिलती है। उस यज़ीद ज़ालिम की कब्र भी नहीं मिलती। उस यज़ीद ज़ालिम की कब्र भी नहीं मिलती, कब्र भी नहीं मिलती। और हुसैन कब्ज़े में, और हुसैन कब्ज़े में करबला अभी तक है। और हुसैन कब्ज़े में करबला अभी तक है। खानदाने आका का सिलसिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर में अहले स्टेज के खास तवज्जो का तालिब हूं मैं। आज कुछ लोग कहते हैं बरेली में अब रह क्या गया। आला हज़रत आराम फरमाए, हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद भी वसाल फरमा गए, हुज़ूर ताजुश्शरिया भी अपने कब्र अनवर में आराम फरमाए। अब बच्चा क्या है बरेली में। शेर सुने हज़रात कि सुन्नियों जो कहते हैं क्या है अब बरेली में। सुन्नियों जो कहते हैं क्या है अब बरेली में। सुन्नियों जो कहते हैं क्या है अब बरेली में, क्या है अब बरेली में। तो इल्म का पहाड़ जद, इल्म का पहाड़ से जद बादशाह अभी तक है। इल्म का पहाड़ से जद बादशाह अभी तक है। खानदाने आका का। आज हिंदुस्तान में हर 5 साल पे एक आर्जी प्राइम मिनिस्टर बैठता है। असली राजा कौन है? शेर मुलाहिजा फरमाए, कुर्सी हुकूमत पर बैठ जाए कोई भी, कुर्सी हुकूमत पर बैठ जाए कोई भी, कुर्सी हुकूमत पर बैठ जाए कोई भी, बैठ जाए कोई भी। इंडिया पे ख्वाजा का, इंडिया पे ख्वाजा का दबदबा अभी तक है। इंडिया पे ख्वाजा का दबदबा अभी तक है। खानदाने आका का। हुसैनियों मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारी नस्लें आबाद रखे। अहले बैत की मोहब्बत हमारे हिस्से में आई है। दुनिया में बहुत लोग हैं, है ना, लेकिन सबके हिस्से में नहीं है। खुदा का फजल है, अहले बैत की मोहब्बत हम हुसैनियों के हिस्से में आई है। कि 3 दिन के प्यासे हैं फातिमा के शहजादे, 3 दिन के प्यासे हैं फातिमा के शहजादे। 3 दिन के प्यासे हैं फातिमा के शहजादे, फातिमा के शहजादे। दीन हक बचाने को, दीन हक बचाने को हौसला अभी तक है। दीन हक बचाने को हौसला अभी तक है।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि शहर तैबा का, शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का शहर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। और रोज कहती है मदीने में उतर के जलना, रोज कहती है मदीने में उतर के जलना। या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। या नबी आपका दरबार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। आज दुनिया में हर एक इंसान का कोई ना कोई दोस्त होता है, लेकिन जिसे मुस्तफा अपना यार कह रहे हैं उसका नसीबा कितना बुलंद होगा। कि देख कर हज़रत सिद्दीक़ तो कहते आका, देख कर हज़रत सिद्दीक़ तो कहते आका, ऐ सहाबाए मेरा यार बड़ा प्यारा है। ऐ सहाबाए मेरा यार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। दौरे हाजिर शेर हजरत आज से दो तीन साल पहले एक शख्स ने नबी की शान में गुस्ताखी की थी। इशारे में आप खाली सुनाए आप, और वो अपने अंजाम को पहुंचा। तो जब वो अंजाम को पहुंचा, टीवी न्यूज अखबार जहां उठाओ बस उसी की खबर थी। जब उस शाख ने खबर पढ़ी तो क्या कहा, उनके गुस्ताखे को मारा है छपी है ये खबर। उनके गुस्ताखे को मारा है छपी है ये खबर। तो आशिकों ने क्या कहा, वाकई आज का अखबार बड़ा प्यारा है। वाकई आज का अखबार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। दुरूद पाक सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना सलाम अलैका बीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की आयत मुबारका पढ़ी। अल्लाह रब्बे क़दीर इरशाद फरमाता है, बश्शिरी साबिरीन, खुशखबरी सुना दो सब्र वालों को। और ये हकीकत है कि इमाम हुसैन से ऐसा साबिर कोई दुनिया में था ही नहीं। ऐसा सब्र किया आपने कि आप जैसा साबिर जमाने में ढूंढो भी नहीं मिलता है। आगे रब इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, और जब उन पर कोई मुसीबत पड़े, कालो तो कहे हाँ हम अल्लाह के माल हैं और उसी की तरफ हम फिरने वाले हैं। करबला के वाकयात सुनना है कोई लैला मजनू की कहानी नहीं है साहब, जिसमें आपको एंजॉय मिले या आपको हंसना या आप मस्त हो जाए। वाकयात करबला वो तारीख है प्यारे, जिसे सुनकर के कलेजा रोता है।
और अगर रोना हमें ना है तो समझ लो हमारी बदनसीबी है। हजरत सज्जाद आका इमाम हसन के वारिस वाक़यात करबला के बाद 35 साल जिंदा रहे, लेकिन ना तो कभी मुस्कुराए ना तो कभी ठंडा पानी पिया। हजरत कासिम की मां हस्ते उम्मे फरमा वाक़यात करबला के बाद 15 साल जिंदा रही, लेकिन कभी साए के नीचे न बैठी। मदीने की औरतें कहती हैं खातून जरा साए में बैठ जाया करो, तो आप फरमाती जिनके बेटे करबला की तपती रेत में लाशें तड़प रहे हो उनकी माओं को साया अच्छा नहीं लगता है। आज हमने यार क्या किया है, हमने तो इस्लाम के लिए कभी चांटा भी नहीं खाया है, सब कुछ लुटा तो मेरे इमाम का है करबला में। हमें तो घर बैठे बैठे इस्लाम मिल गया, इसलिए शायद हमें तड़प नहीं है साहब। हंसते इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब कभी मार्केट से गुजरते तो कसाब अपने गोश्तों पर कपड़ा डाल देते, छुरियां छुपा देते। एक दिन हंसते सज्जाद मार्केट में जा रहे थे, एक कसाब के हाथ में बकरी का बच्चा है, एक हाथ में छुरी है। सामने नजर पड़ी, हंसते सज्जाद आ रहे हैं, हाथ जोड़ करके का माफी मांगने लगा, कांपने लगा, का हुजूर हमने देख नहीं पाया। हंसते सज्जाद फरमाने लगे, ऐ कसाब जरा ये बता तुझे तेरे हाथ में क्या है? कहा बकरी का बच्चा है। कहाँ लेकर जा रहा है? कहा हुजूर ज़िबा करने के लिए। कहा ज़िबा करने के उसूल भी मालूम है? कहा कितने उसूल हैं? कहा 3 उसूल है। कहा पहला उसूल बता। कहा जानवर को ज़िबा करने से पहले जानवर को बहला कर फुसला कर उसे पानी जरूर पिला देना चाहिए। जैसे सज्जाद ने इतना सुना धर से जमीन पर गिर गए, होश में आए, फरमाया ऐ कसाब तुझे ये भी पता है कि जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिला देना चाहिए, लेकिन करबला में मेरे 72 या 82 साथी जाने शहादत नौश फरमा लिया, लेकिन पीना तो दूर की बात है, किसी ने कतरा पानी तक भी नहीं दिया था। कहा दूसरा उसूल बता। कहा दूसरा उसूल ये कि जानवर को ज़िबा जब करने चलो तो उसके अगर माँ बाप हो तो उनसे जुदा कर दो। कहा करबला में जब मेरे बाबा खीमे से निकले थे और आपका लाश मुबारका तड़प रहा था, तो खीमे से मेरी माँ मेरी फूफी खीमे से झांक रही थी। यहाँ तक कि जब मेरा भाई अकबर गया था तो मेरे बाबा देख रहे थे, मेरी माँ देख रही थी। यहाँ तक कि 6 माँ के बच्चे भी गए तो माएँ देख रही थी। का तीसरा उसूल बता। का तीसरा उसूल ये कि जानवर को ज़िबा करने से पहले छुरी को खूब तेज कर लेनी चाहिए। हंसते सज्जाद फरमाते जब मेरे बाबा का गला जब काटा गया तो 1-2 बार नहीं 52 मरतबा छुरी चलाई गई, लेकिन मेरे बाबा का गला कटने को तैयार न हुआ। यानी ये कसाब को भी पता है। आज जानते प्यारे आज हमने क्या किया है। वाक़यात करबला में इन जालिमों ने कौन से जुल्म नहीं ढाए। 13 मुहर्रमुल हराम को मैं तफसीली गुफ्तगू नहीं, बस थोड़ी बात आप सुन ले। 13 मुहर्रमुल हराम शरीफ को करबला से काफिला चला था। कितने तारीख को? 13 मुहर्रमुल हराम को। शहर हलब से पहले 12-13 किलोमीटर चौराहे पर एक नाबीना जो खानदानी भिखारी था अपने बच्चे के साथ खड़ा होकर के भीख मांगा करता था। यहाँ तक कि आगे गाजा बाजे के साथ में नए नए लिबास में लोग जा रहे थे, तो बच्चे ने कहा बाबा शायद बारात आ रही है। बाप ने कहा बेटा जब बारात गुजर जाएगी दूल्हा आएगा तो इशारा कर देना, मैं भीख मांग लूंगा। लेकिन जब पूरे के पूरे गुजर गए, ढोल ताशे गाजे बाजे नए लिबास वाले लोग भी गुजर गए, तो दूल्हा नहीं था बल्कि मेजे पर सबसे बुलंद सर मेरे इमाम का था।
और सिर्फ एक सर नहीं था, उन सरों के पीछे 72 या 82 शोहदा के सर थे। इतना ही नहीं, जब बच्चे ने देखा कि एक छोटा सा सर नेज़े पर है तो बच्चा ये फिक्र करने लगा, आखिर इस बच्चे का क्या कसूर है, दूध पीने की उम्र में मुंह से खून बह रहा है, आखिर इसका क्या जुर्म है जो जालिमों ने इसे भी बुलंद पर कर रखा है। यहां तक कि बच्चे ने कोनी लगाई कि बाबा भीख मत मांगना। यहाँ तो मामला उल्टा, दूल्हा नहीं है, यहाँ तो लोगों के सर बुलंद है। लेकिन बाप नाबीना था, समझ नहीं पाया। उसने कहा अली के नाम पर खैरात दो, नबी के नाम पर खैरात दो। इतना कहना था कि हस्ते सज्जाद की सवारी पहुंच गई। आप जानते हैं हस्ते सज्जाद के पैरों में बेड़िया, हाथों में हथकड़ियां, इतना वजनी तोक था आपके गले में कि हस्ते सज्जाद रुकू के हालत में आ गए थे। इतना वजनी तोक। आप जानते हैं आज तो हमारे सर पर टोपी भी हम रखने को तैयार नहीं होते साहब, लेकिन सज्जाद नाना की उम्मत की खातिर गले में तोक डाल करके जा रहे। हस्ते सज्जाद सबसे आगे और औरतें पुश्तों पर, नंगी पुश्तों पर जकड़ी हुई। सबसे पीछे जो सवारी थी हस्ते सकीना की थी। और करबला में प्यारे अगर सबसे ज्यादा अगर किसी का लुटा है तो वो सैयदा सकीना का लुटा है। उससे ज्यादा किसी ने नहीं खोया। हालांकि सबने कुछ नहीं कुछ खोया है, लेकिन जो सकीना ने खोया शायद किसी ने नहीं खोया। सबसे पिछली सवारी थी। इतने में जनाबे सैयदा ज़ैनब ने जब सुना कि हाँ कोई यहाँ पर मेरे बाबा का नाम ले रहा है, मेरे नाना का नाम ले रहा है, तो जनाबे सैयदा ज़ैनब ने फरमाया अम्मी फिज़ा इससे कहो एक बार और कहे। उस भिखारी ने फिर कहा नबी के नाम पर खैरात दो, अली के नाम पर खैरात दो। फिर फरमाया अम्मी कहो एक बार और कहे। फिर उसने कहा अली के नाम पर खैरात दो, नबी के नाम पर खैरात दो। हस्ते सज्जाद ने फरमाया ये बताओ तुम्हारा काम क्या है? कहा हमारा खानदानी पेशा है कि हम भीख मांगा करते हैं। कहा तुम्हें भीख चाहिए, चले जाओ जो सवारियों की कतार है, पूरी सवारी गुजरने के बाद में जो सबसे पिछली सवारी है उस सवारी पर एक छोटी बच्ची सकीना सवार है। जो सवारी के दोनों पिछले पैरों की मिट्टी हटा लेना, तुझे तेरी भीख मिल जाएगी। अब वो बच्चा दौड़ता हुआ गया, पूरी सवारियों के कतार को पार करने के बाद जब पहुंचा सबसे पिछली सवारी पर एक छोटी बच्ची सकीना है जो रस्सियों से जकड़ी हुई है। उसकी सवारी के दोनों पिछले पैरों की मिट्टी हटाई। हटाने के बाद आवाज दी बाबा आज के बाद भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा क्या हुआ? कहा यहाँ तो भीख के बदले में सोना निकल आया है। कहा बेटा सोना छोड़ दौड़ करके यहाँ, क्योंकि मुझे वहां लेकर के चले। ये रास्ता बता रहा है कि अभी यहाँ से या तो नबी की बेटी गुजर के गई है या तो अली की बेटी गुजर के गई है। कहा या तो नबी की बेटी गई है या तो अली की बेटी गई है। आप पहुंचे, कहा ठहरो ठहरो। जब ठहर गए कहा बताओ इसमें नबी की बेटी कौन है, अली की बेटी कौन है? हस्ते सज्जाद ने फरमाया नबी की बेटी तो नहीं है, इतना जरूर है कि अली की बेटी मौजूद है। अली की बेटी मौजूद है। हस्ते सज्जाद ने फरमाया आपने अली को देखा? कहा नहीं देखा। अली का जमाना पाया? कहा हाँ अली का जमाना भी पाया है, अली का लहजा भी सुना है। हस्ते सज्जाद ने फरमाया अगर तुमने अली का जमाना पाया, अली का लहजा सुना है तो बताओ। जनाब सैयदा ज़ैनब ने फरमाया ये बताओ तुम्हारा खानदानी पेशा भीख मांगना है, आज के बाद भीख की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भिखारी कहने लगा हाँ हाँ मैं समझ गया, जो लहजा अली का बता रहा था वही लहजा आपका बता रहा है कि आप अली की बेटी है। हस्ते सैयदा ज़ैनब ने वहां से काफिला आगे बढ़ाया। चौराहे से गुजरने के बाद में प्यारे आप दमिश्क पहुंचे। मैं बड़े वाकयात में छोड़ रहा हूं प्यारे, वक्त बहुत कलील है क्योंकि हजरत की तकरीर सुनना मेरा मकसद है और सुनाना भी आपको मकसद है कि हजरत वक्त से बैठ जाए। 13 मुहर्रमुल हराम को यह काफिला चला था, दमिश्क गया। यजीद ने क्या किया आपने बारहा सुना होगा।
हस्ते काजी शुरेह के निगरानी में यह काफिला दमिश्क से मदीना के लिए जब चला, जानते हो कितने लंबा सफर था? 13 मुहर्रमुल हराम को चला था, 27 रमजान को मदीना पहुंचा था। कितने? 27 रमजान को, तकरीबन 9 महीने का सफर। और 9 महीने के सफर में नबी के घर के चश्मो चराग ने 5600 मील का रास्ता सफर तय किया था। 5600 मील, किलोमीटर नहीं, 5600 मील। हुसैनियों, फातिमा की कनीज़ें भी यहां बैठी हैं। आज मुहर्रमुल हराम का चांद निकलने के बाद हमसे एक सितारा की भी नौबत नहीं होती है। खत्म तो दूर की बात है, हम यतीम खानों में, मदरसों में फोन लगाते, हजरत सितारे दे दो, हमें आका हुसैन के नाम से फातिहा दिलाना है। लेकिन हुसैनियों, जरा गौर करो, अली की बेटी ने 5600 मील के सफर में जनाब सैयदा ज़ैनब ने जब मदीने में कदम रखा था, उस वक्त 72 खत्मे कुरान मुकम्मल कर लिया था। 72 खत्मे कुरान रास्ते में मुकम्मल किया था। आज हम घर बैठ करके भी कुरान पढ़ने की हमें तौफीक नहीं होती, और हम कहते हैं हुसैनी है। आज हुसैन आजम, करबला की तारीख तो याद है हमें, लेकिन करबला का पैगाम हम भुला के बैठे हैं। जनाब सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, सज्जाद बताओ सामने शहर कौन सा है? कहा फूफी जान आप तो जानती है मदीना है। कहा नहीं, तुम बताओ ये कौन सा शहर है? कहा ये मदीना है। जनाब सैयदा ज़ैनब ने करबला की तरफ रुक करके फरमाया, भाई हुसैन, मैंने आपकी अमानत मदीना पहुंचा दिया है। आपने फरमाया, सज्जाद तुम बेटियों को लेकर घर जाओ, हम नाना जान की बारगाह में हाजिरी देकर के आते हैं। जनाब सैयदा ज़ैनब नाना जान की बारगाह में हाजिरी देने के लिए गई, सलाम अर्ज किया। सलाम अर्ज करने के बाद कुरान की तिलावत शुरू करती है, वो बश्शिरी साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा सबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब्र अनवर को लर्ज़ा जाता है, आवाज आई, ज़ैनब बस कर, क्योंकि करबला में जो भी हुआ है सब तेरे नाना को पता है, सब तेरे नाना को पता है। आज तारीख को भी कहती है कि जनाब सैयदा ज़ैनब के कब्र अनवर पे जाने से लर्ज़ा गया। कौन सी हैरत की बात है? हैरत की बात यह है कि अल्लामा जानी ने सिर्फ चंद शेर लिखे थे कि हुजूर की बारगाह में सुनाना है, लेकिन जब हुजूर की बारगाह में सुनाने के लिए दिल में इरादा फरमाया था, हस्ते जामी जब हिंदुस्तान से चले थे, उस वक्त हाकिम वक्त के ख्वाब में मेरे आका तशरीफ ले गए। इरशाद फरमाया, ख्वाब में तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, ऐ हाकिम वक्त, मेरा एक दीवाना हिंदुस्तान से जामी आ रहा, उसे मदीना में दाखिल मत होने देना। अगर वो मेरी कब्र पे आ गया तो मुझे अपने कब्र अनवर से बाहर आना पड़ेगा। एक जामी अगर चंद नात के अशार लिखकर नबी की बारगाह में हाजिर होने के लिए जाए तो नबी मजार से आ जाए, आने के लिए तैयार हो जाए। और अगर आपकी नवासी करबला में सब कुछ लुटा करके नाना की बारगाह में आए तो अगर नाना के कब्र अनवर को लर्जा आ जाए तो हैरत की बात क्या है। जनाब सैयदा ज़ैनब शहर मदीना की वाहिद खातून थी जिनके 15 भाई थे और 17 बहनें थी। हस्ते सैयदा ज़ैनब नाना जान की बारगाह से हाजिरी देने के बाद जब घर में आई, सबसे पहले भाई अब्बास का घर नजर आ गया। घर पर नजर पड़ते ही जनाब सैयदा ज़ैनब की आंखें बरसने लगी और फरमाने लगी, आज मेरा भाई नहीं है, घर मौजूद है लेकिन घर में ताला लटक रहा है, घर में कोई नहीं है। आगे बढ़ी, दूसरे भाई, तीसरे भाई, यहाँ तक कि सारे भाइयों का घर क्रॉस करने के बाद जब अपने घर के पास पहुंची तो क्या देखती है कि अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, वहीं पर बैठ गई, वहीं पर बैठ गई। बच्चियों ने कहा शायद कोई भिखारा नहीं है। बड़ी बच्ची ने कहा 2 दिरहम निकाले, कहा जाओ भिखारन को भी दे के आ जाओ।
बाहर आई, पर्दे से हाथ निकाला, कहा अपनी भीख लो, आगे बढ़ो। कहा हम भिखारन नहीं है, मुसाफिर है। कहा फिर यहाँ क्यों ठहर गए? कहा आप कुरान की तिलावत फरमा रही थी और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ठहर गई। बच्चियों ने कहा आपने मेरी माँ सैयदा ज़ैनब का तिलावत नहीं सुनी है। अगर उनकी तिलावत सुन लेती तो फिर जिंदगी में कभी चाहत न होती, क्योंकि जब मेरी माँ कुरान की तिलावत फरमाती तो मेरे माँ के भाई छुप छुप करके मेरी माँ के तिलावत को सुना करते थे। हस्ते सैयदा ज़ैनब इतने पर्दे में है कि बेटियां पहचान न सकी। इतने में सितारे अरब हस्ते अब्दुल्ला जाफर तैयार तशरीफ ले आए, हाथ में जेब में हाथ डाला, कुछ दिरहम निकाले कि भिखारन को दे। भिखारन को हाथ दिया, अपना हक लो, आगे सफर जारी करो। कहा भिखारन नहीं है, मुसाफिर है। कहा रात हो चुकी है, अब कहाँ जाएंगे? कहा बस थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ ठहरना है। कहा आपके रुकने का इंतजाम फरमा दे। कहा हाँ। बच्चियां अंदर लेकर गई, ले जाने के बाद में फरमाया ऐ खातून जरा बताओ, हम आपके लिए खाना लेकर आए, पानी लेकर के आए, खा लो पी लो। आप फरमाती है कुछ दिनों से हमें खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। कहा बिस्तर लगा दे। कहा कुछ दिनों से हमें बिस्तर भी अच्छा नहीं लगता है। कहा अच्छा ये बताएं आपका नाम क्या है? आपने फरमाया मेरा नाम ज़ैनब है। आपने फिर बच्चियों ने पूछा जरा ये बताएं आपके बेटे कितने? कहा दो। कहा उम्र मेरा 9 साल। कहा आप ये बताएं कि आपके भाई कितने? कहा मेरे भाई 15। बच्चियों ने कहा अजीब इत्तेफाक है कि जो मेरे माँ का नाम है वही आपका नाम है। जितने मेरे माँ के बेटे उतने आपके हैं, जितने आपके भाई हैं उतने आपके हैं। बच्चियां आगे बढ़ती हैं। कहा खातून जरा ये बताओ आपके बाबा का नाम क्या है? आपने फरमाया मेरे बाबा का नाम मौला अली है। इतना कहना था कि बच्चियां चिमट करके रोने लगी। कहा माँ अब तो बुर्का हटाओ, चेहरे का दीदार करा दो। माँ ने जैसे नकाब हटाया, बच्चियां चीख मार करके दूर हो गई। कहने लगी आप मेरी माँ नहीं, क्योंकि जब मेरी माँ मदीना से गई थी करबला के लिए, उस वक्त मेरी माँ के चेहरे पर हुस्न शबाब का आलम था। बाल काले थे लेकिन आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो चुके हैं। हाय ज़ैनब का गम कैसा था और आपका पर्दा कैसा था कि आपके शौहर और आपकी बच्ची भी आपको पहचान न सके। बच्चियां से कहने लगी ऐ बेटियों दूर मत भागो, हम तुम्हारी माँ सैयदा ज़ैनब है। बच्चियां चिमट कर रोने लगी। कहा माँ अगर आप आ गई हैं तो मेरे भाई कहाँ है? माँ का जवाब ना था। आप इरशाद फरमाती बेटियों अपने बेटों को मैंने करबला लुटा आई हूँ, नाना का दीन बचा लाई हो। अपने बेटों को मैंने करबला में लुटा दिया लेकिन नाना का दीन मैंने बचा लिया। हुसैनियों अपनी किस्मत पर नाज करो, खुदा का फजल है कि आज इस जलसे में बैठे हैं। इंशाअल्लाह हम सबका बैठना रायगा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने कदमे दिरने सुखने हिस्सा लिया है, कोई देखे ना देखे करबला से मेरा ईमान देख रहा है और आले नबी का ये जलसा है। इस पे खर्च करना और इसमें बैठना, एक एक पैसे का अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको अता फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक हज करने के लिए जा रहे थे। बस ये आखिरी बात, फिर मेरी तकरीर का इख्तिताम। हज करने के लिए जा रहे थे। इसमें एक सैयदजादी कहने लगे कि मेरे घर में बच्चों के फाका कुछ आप दे दें। और वो 500 दिरहम निकाल करके मार्केट में गए थे, कुछ जरूरत की चीजें हम खरीद लें क्योंकि हज करने के लिए जा रहे हैं। जब सैयदजादी ने सवाल किया तो 500 दिरहम उठाया और सैयदजादी की झोली में डाल दिया। कहा बहन तुम ले जाओ, बच्चों को खाना खिलाना और बच्चों से कहना मेरे लिए दुआ करो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक अपने साथियों को हज के लिए भेज आए, वापस चले आए। लेकिन जब उनके साथी हज करके वापस आए तो अपने हाजी साथियों से जब मिलने के लिए गए तो मिलने के बाद कहते अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल फरमाए। है दोस्त बताओ सफर कैसा रहा? तो जो हज गया था वो खुद कहता अब्दुल्ला इब्न मुबारक तुम्हें भी तुम्हारा हज मुबारक हो, आप बताओ आपका सफर कैसा रहा? दूसरे के पास जाते वो भी यही जवाब देता ऐ अब्दुल्ला इब्न मुबारक तुम्हें तुम्हारा हज मुबारक हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक परेशान कि मैं तो गया भी नहीं लेकिन हर हाजी मुझे मुबारकबाद पेश कर रहा है।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जब रात में सोए, किस्मत का सितारा चमक उठा, मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए। इरशाद फरमाया, अय अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, तुम हैरत में हो कि आखिरकार वो हाजी तुम्हें मुबारकबाद को पेश करते। सुनो, तुम मेरी बेटी की मदद की थी और जो हज के अखराजात खरीदने के लिए तुम मार्केट गए, मेरी बेटी ने तुमसे सवाल किया था और मेरी बेटी की तुमने मदद की थी और मेरे बेटी की बच्चों ने जब खा करके दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसी वक्त आपके हम शक्ल का एक फरिश्ता पैदा फरमा दिया है जो आपका हज इंसान ही नहीं, जब तक कयामत नहीं आ जाएगी तुम्हारे नाम का वो हर साल हज करता रहेगा। एक बार अगर खर्चा हो जाए, जिंदाबाद। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, पूरा मजमा खड़े होकर के इस्तकबाल करें, बीच का रास्ता क्लियर कर दे, कोई शख्स रास्ता रोकने की कोशिश न करे, मुसाफिर करने की कतई कोशिश न करें, रास्ता साफ करें और सैयद साहब क़िबला को स्टेज पर आने दें।